फ्रेंड्स, जैसे कि अभी पिछले 12-13 दिनों से जंग का माहौल चल रहा है। ये जो वार वाली सिचुएशन है, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और जैसे कि पिछले 12-13 दिनों से जो सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी जो ये वॉर है, ये बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही हर्ट कर रही है हर देश को, हर जगह को। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो भी परेशानी आ रही है, आपको जो भी दिक्कत पेश आ रही है, उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जंग कभी भी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता। ये ऑलवेज़ नुकसान ही देती है हर किसी को, हर तरीके से, चाहे वो जान हो, माल हो, किसी भी तरीके से नुकसान ही करती है। इसीलिए विश है कि अल्लाह करे कि ये जंग जल्दी से ख़त्म हो जाए और जितने भी जानी माली नुकसान हो रहे हैं पूरे दुनिया भर में, वो सब रुक जाए, बंद हो जाए। तो ऐसी क्राइसिस वाली कंडीशन में, ऐसी दिक्कत वाली कंडीशन में जो ट्रेडर्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनिक का माहौल चल रहा है, हर तरफ पैनिक है, मार्केट में डेली पैनिक सेलिंग हो रही है। तो ऐसे में ट्रेडर्स के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आते रहते हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या हमें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, या हमें किस तरीके से इस सिचुएशन को रिएक्ट करना है। बहुत सारे सवाल आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एक ही मशवरा है आप लोगों से कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हो आपका, यानी कि पहले से अगर आपने कोई पोजीशन बनाई हुई है और अभी तक आप कैरी कर रहे हैं, तो अब उसको सेल करने का कोई वक्त नहीं है। अभी तक आपने होल्ड किया है, तो अब तो जो वर्स्ट होना है वो तो आधा हो चुका है, या हो सकता है कि आधे से ज़्यादा हो चुका है। अभी ख़त्म हुआ है या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये सेल करने का टाइम नहीं है, ये पैनिक सेलिंग का टाइम नहीं है। तो अभी अगर आप होल्ड कर रहे हैं, लॉस में भी हैं, तो अभी आप उसको होल्ड करें। हाँ, अगर आपको उसको निकालना है तो कोई बाउंस मिले, क्योंकि मार्केट सीधी सीधी नीचे नहीं जाएगी, वो कभी कभी टेक्निकल बाउंस भी देगी। तो अगर आप निकलना चाहें तो उस बाउंस में निकले। अच्छा, तो ये हो गई एग्जिस्टेंस जिनकी पोजीशन है, एग्जिस्टिंग जो पहले से जिनकी पोजीशन है वो फंसे हुए हैं, वो क्या करें। अब ये सवाल होता है कि जो ट्रेडर हैं वो क्या करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि हमें ट्रेड तो नहीं करना है, डेली ट्रेड नहीं करना है, हमें वॉच करना है, डेली वॉच करना है। बस आके सिचुएशन को देखना है और उस पैनिक में नहीं आना है। ना ही हमें पैनिक सेलिंग करनी है, ना ही हमें फोमो में बाइंग करनी है कि प्राइस बहुत नीचे आ गया है, अब तो हमें बाय ही कर लेना चाहिए। नहीं, हमें अभी वेट करना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। हम थोड़ा बहुत अगर ट्रेड लेने का भी मन करे तो हम ट्रेड कब लें। जैसे कि मार्केट अभी 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा गिर रही है, अभी हम लगभग 600 पे हैं। तो जब होता है ना कि RSI ओवर सोल्ड में हो, जब एक टेक्निकल बाउंस आने वाला हो, उस दिन हमें थोड़ा बहुत ट्रेड लेना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप पूरा ट्रेड ले लें जितनी भी आपकी कैपिटल हो, क्योंकि यहाँ अभी की जो मार्केट है उसमें कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता, कुछ भी नहीं काम करता, बस न्यूज़ वर्क करती है। क्योंकि ये मार्केट जो है वो पूरी तरीके से न्यूज़ ड्रिवन है। आज कोई न्यूज़ आएगी रात में तो हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खुल जाए, या कोई न्यूज़ आएगी तो मार्केट गैप डाउन खुल जाए। तो इस सिलसिले में आप अपनी कोई पोजीशन ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, स्विंग कैरी नहीं कर सकते कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैरी करें जब आपको लगे कि हाँ, एक टेक्निकल बाउंस पेंडिंग है, हो सकता है एक बाउंस आए, क्योंकि एक बाउंस तो आना होता है। क्योंकि मार्केट एक बारी को नीचे नहीं जाती, एक बार ज़रूर आता है वो टेक्निकल बाउंस। वहाँ पे आप थोड़ी सी पोजीशन लें। और दूसरी बात,
कि ऐसे में होगा कि थोड़ा-सा पोज़ीशन लेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड मैनेज रहेगा। और दूसरा है कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्क्रिप्ट में काम करें, जो जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं या कंपैरेटिवली कम गिर रहे हैं, उनमें काम करें, या जो सेक्टर अभी चल रहे हैं उनमें काम करें। यहाँ पे आपको कंप्लीटली अपनी स्टडीज़ को बढ़ाना होगा, अपनी जो लर्निंग को बढ़ाना होगा, आपको अपनी रिसर्च बढ़ानी होगी, अपनी लर्निंग बढ़ानी होगी, अपना जो है कि सारा कुछ जो कहते हैं कि आपको यहाँ पे देखिए टेक्निकल भी काम नहीं आएगा, यहाँ पे फंडामेंटल भी काम नहीं आएगा। ऐसे जो वार वाली सिचुएशन होती है, ये होती है कि ये अननेचुरल है। यहाँ पे कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। यहाँ पे बस जो हो रहा है वो होने देना होता है। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बस एक ही हम चीज़ कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है कि बेस्ट एक्युमुलेशन ज़ोन भी हो सकता है थोड़ा-सा, ये नहीं कि आप पूरा पैसा डिप्लॉय करें। जैसे कि अगर आपको 1 लाख डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे 25,000 आप डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कब बॉटम बनाएगा किसी को पता नहीं, कितना नीचे जाएगा ये भी किसी को पता नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा ये भी पता नहीं। लेकिन अगर आपको मार्केट में रहना है तो आप खाली तो नहीं रह सकते बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि वेट ही करते रह जाएं या अभी, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका रिस्क भी मैनेज रहे। जिसमें आपको लग रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ऐसे शेयर में डालें ताकि आपका जो रिस्क है वो काफ़ी मैनेज रहे। और जब लगे कि हाँ आपकी जो स्टडी थी वो सही डायरेक्शन में जा रही है, तब आप वहाँ पे थोड़ी पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके गलत जाने की भी 100% पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके सही ट्रेड जाने की भी 100% पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि हमें अपने कैपिटल को बचाते हुए चलना है, हमें रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मार्केट से आउट हो जाना है। इसी तरह तो हम सीखते हैं कि इस तरीके की वर्स्ट कंडीशन में वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। और हाँ, ये भी सही बात है कि ये अपॉर्चुनिटी होती है। इतनी ज़्यादा गिरावट, अभी मार्केट 10% गिरी है, हो सकता है और 10% गिर जाए, वहाँ पे हम और पैसा डालेंगे। यहाँ पे अगर सारा कुछ यहीं पे डाल देंगे तो जब मार्केट नीचे आएगी तो नीचे लगाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे अपनी जो कैपिटल है उसका 25% यूज़ करना चाहिए। और देखिए मार्केट में रिग्रेशन हमेशा होता है, चाहे प्रॉफिट करके या लॉस करके। तो हमें रिग्रेशन हमेशा प्रॉफिट करके करना चाहिए, भले ही छोटा प्रॉफिट हो। इसीलिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी इस तरीके से कि हमें छोटा प्रॉफिट लेना है। और देखिए मार्केट में अभी है कि जब बहुत ज़्यादा डर का माहौल होता है, निगेटिव माहौल होता है, सेंटीमेंट ख़राब होते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। तो ये है कि थोड़ा मोड़ा एक्युमुलेशन जोन भी है, और ये है कि मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, और सेंटीमेंट जो है सो बिल्कुल निगेटिव है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, वर्ल्ड वाइड जो है सेंटीमेंट वो निगेटिव है। तो ऐसे में आपको ये करना है कि थोड़ा ट्रेड लेना है, कभी कभी ट्रेड लेना है, आपको एक मेजर सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, या क्योंकि और सपोर्ट पे भी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि डेली एक नया सपोर्ट टूट रहा है। कोई सपोर्ट मायने नहीं रखता, डेली 1.5-2% मार्केट का गिर जाना एकदम नॉर्मल है। पूरी इंडेक्स का गिर जाना तो शेयर तो टूट ही रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी जो है सो रिस्क रिवार्ड जो है उसको मैनेज करके चलेंगे। और उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।